कई सारे लोग टिप्स ले रहे हैं, क्या वो प्रॉफिट में है? स्टॉक मार्केट के बारे में आपको अगर टीवी में पता चल रहा है, वो न्यूज नहीं है। अगर जो टीवी पे दिख रहा है वो न्यूज नहीं है तो न्यूज क्या है? कोई ट्रेडर 40-40 लाख रुपए लॉस किए, वो कॉस्ट ऑफ नॉट लर्निंग, सस्ते के चक्कर में बाहर वाला लेके बैठते हैं और वहां पे जब उनको बेचने की बारी आती है वो कोई बायर नहीं मिलता ही नहीं है। राइट। 90% लोग तो एनालिसिस ही नहीं करते, या करते हैं तो गलत करते हैं, या उनको पढ़ने नहीं आता है। What kind of study do you think is needed? लाइन चार्ट से मार्केट को पढ़ाई की नहीं जा सकती है। तो कैंडलस्टिक्स क्या कर रहा है? समय पे एंट्री, समय पे एग्जिट, ये क्या कंसेप्ट है? ये कंसेप्ट ये है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, और उसमें टेक्निकल इंडिकेटर्स इस्तेमाल करो। अब RSI है, ये टूल्स है, ये आपको हेल्प करेंगे। तो इन्वेस्ट कहाँ करना चाहिए? 35 रुपए से ETF बाय कर सकते हो। ETF क्या होता है? इक्विटी ट्रेडेड फंड। 5,000 रुपए डाल के मिल सकता है अच्छा पैसा? ये हर बार नहीं होगा, बट सिस्टम फॉलो करेंगे तो आपको मैं एक सिस्टम बताता हूँ। आप क्या कीजिए, ChatGPT ओपन कीजिए, वहाँ पे उसमें प्रॉम्प्ट डालिए कि सुज़लॉन, IRCTC, क्या ये डेस्टिनी चेंजिंग स्टॉक्स बन सकते हैं? उसमें बहुत ज्यादा डिस्कशन होता है, उसमें इंटरनल कुछ भी नहीं है, सब हवा है, सब रिटेल ट्रेडर बाय कर रहे हैं। तो इसके लिए आप इससे बचना है तो सिंपल, जोमैटो, पेटीएम जैसे IPOs में इन्वेस्ट करने से पहले हमें क्या देखना चाहिए? तो वहाँ पे लोगों का पैसा डूबा है। आप जहाँ पे मोनोपोली है वहाँ पे क्यों जा रहे हो? तो मोनोपोली है IPO मतलब। ये जो AI पावर्ड कंपनीज हैं जैसे कि Zentek, तो इन कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए? हाँ, तो उसके लिए आपको एक फाइनल कोई मैसेज फॉर द व्यूअर्स? देखिए, आपको मार्केट में सक्सेसफुल होना है तो सबसे पहले पैसा काम नहीं करेगा, आपका स्किल काम करेगा। ये स्किल का गेम है, रिस्क है तो इश्क है, बट नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रेडिंग डायरेक्शन पॉडकास्ट में, डिकोड माइंड, मनी एंड स्टॉक मार्केट विद अनिल हनेगावे, जहां हम सिर्फ टिप्स नहीं बल्कि रियल स्ट्रैटेजी और ट्रेडिंग साइकोलॉजी की बातें करते हैं और आपकी ट्रेडिंग जर्नी को देते हैं एक नई दिशा, क्लैरिटी और कंसिस्टेंसी भी। अनिल सर प्रोफेशनल ट्रेडर, ऑथर ऑफ 7 बेस्ट सेलिंग बुक्स, मेंटोर टू 15,000 पीपल हैं और एक मिशन पर हैं जो कि है 3 करोड़ लोगों को सही ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग सिखाना। आज के इस एपिसोड में हम उनसे जानेंगे, क्या 80% लोग इमोशन से ट्रेड करते हैं? क्या 1,000 रुपए से शुरुआत करने वाले लोग बड़ी गलतियां करते हैं? और कैसे AI टूल्स जैसे कि ChatGPT और एल्गो ट्रेडिंग आपको सही स्टॉक चुनने में मदद कर सकते हैं? So get ready, this is going to be one of the most eye-opening episodes of your trading journey. बहुत सारे सरप्राइजेस आज हमारे सामने ओपन होने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ें हम सीखने वाले भी हैं। तो अनिल सर, बहुत सारे सवाल हैं जैसे कि मैंने कहा मेरे मन में, बट मेरा सबसे पहला सवाल जो आपके लिए है वो ये है कि जैसे कि मैंने सुना है कि 2025 में करीब 12 करोड़ इन्वेस्टर्स जो हैं हमारे इंडियन मार्केट में बढ़ने वाले हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जो नुकसान कर रहे हैं। शायद वो लोग ठीक तरीके से इन्वेस्टमेंट कर नहीं रहे हैं, या उन्हें ठीक टूल्स नहीं पता है, या बहुत सारे जो हैं वो AI टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, AI टूल्स एक्चुअली प्रॉफिटेबल हैं? देखिए, एक ही इसमें सब कुछ क्वेश्चन पूछ लिया आपने, बहुत इंटरेस्टिंग एंड शायद यही ऑडियंस का भी क्वेश्चन होगा। आई एम श्योर। तो सबसे बड़ा रीजन जो है लॉस करने का, 90% ट्रेडर तो लॉस कर रहे हैं, इन्वेस्टर लॉस कर रहे हैं। बड़ा रीजन है कि सबसे पहले वो एक फैशनेट लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं, क्विक रिच स्कीम पे डिपेंड होना चाहते हैं, एंड रातों रात अमीर बनना चाहते हैं स्टॉक मार्केट से, और वही रियल एस्टेट में जाते हैं। रियल एस्टेट का अगर रिटर्न देखे 10% है एनुअली, बट वो 10 साल, 20 साल, 40 साल कोई तो बेचता भी नहीं है, तो वो क्या होता है, कंपाउंडिंग रिजल्ट वहां पे दिखता है। हालांकि स्टॉक मार्केट में जैसे ही आज इन्वेस्ट किया, कल ही उनको रिटर्न चाहिए। तो ये फॉल्स एक्सपेक्टेशन रखते हैं। ओके। एक रीजन है। दूसरी चीज, कार वाले ट्रेडर देखते हैं, किसी ने कार ली, किसी ने बंगला लिया, ये लिया, वो लिया, अब वो देख के ये टेम्पटेशन में आते हैं। राइट। आने के बाद उनको लगता है कि मैं भी ऐसा ही बन जाऊं। तो बट उनके पीछे उनकी कितनी मेहनत है, अब वो क्या कर रहे हैं, स्किल्स कितना है, उन्होंने सीखने के लिए कितना टाइम दिया है, वो नहीं देखते हैं। और एक क्वेश्चन पूछा है कि AI टूल्स हेल्प कर सकता है क्या? डेफिनेटली हेल्प करता है। जैसे कि ChatGPT तो एक बेसिक टूल है, इससे अलावा चार्टिंग जैसे ट्रेडिंग व्यू, वहां पे अलर्ट्स, एक एडवांस टूल है, बट सबको एडवांस टूल पता नहीं है। राइट। उसके बाद उसको प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है, वो भी पता नहीं है।
अच्छा, इतना डिटेल में होता है ये? यस, क्यों नहीं। अगर मान लीजिए आप एक प्रॉम्प्ट देना चाहते हैं चैट जीपीटी को, क्या प्रॉम्प्ट देंगे आप? मैं खुद ही एक्चुअली चैट जीपीटी ही यूज करती हूँ। मैं तो शायद ये दे दूंगी प्रॉम्प्ट की विच इज द बेस्ट स्टॉक टू इन्वेस्ट इन टुडे। यस, वो तो बताएगा शॉर्ट लिस्ट करके, रिलायंस है, एचडीएफसी बैंक है, जो भी ऑल टाइम हाई है वो सबकी लिस्ट दे देगा। हाँ, उसमें शायद मैं अमाउंट भी डाल दूंगी तो या- फिर आप गलत कर रहे हो फिर। तो क्या करना चाहिए इसमें? देखिए, उसके लिए सही स्टॉक के साथ सही प्राइस भी चाहिए। वो एक चीज है जो चैट जीपीटी नहीं बताएगा। नहीं बताएगा, या उसका क्या प्रॉम्प्ट दे रहे। अगर आप इसको सेव करेंगे या इसको कमेंट करेंगे तो डेफिनेटली मैं नीचे डीएम कर दूंगा प्रॉम्प्ट। ओ ग्रेट, हो गया आपका प्रॉब्लम सॉल्व। सो प्रॉम्प्ट के लिए जल्दी से नीचे आपको करना है कमेंट, या आप कर सकते हैं डीएम भी। तो सर ये जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं मेरी इंडिविजुअल एज अ पर्सन, लेकिन अगर कोई फैमिली वाला इंसान है, कोई सैलरीड इंसान है, तो क्या वो भी इसी तरीके से एआई टूल्स इस्तेमाल करके थोड़ा समय देके या कुछ करके कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट मार्केट में? हाँ, देखिए, ये एटीट्यूड अच्छा है कि बहुत सारे सैलरीड एम्प्लॉय, लाखों पेमेंट आ रहा है, बैंक में पड़ा रहता है, और वो सेविंग कितना देता है बैंक्स? 2%, 3%। 3% मैक्सिमम। वो कुछ भी नहीं है, मतलब इस जितना इन्फ्लेशन है उससे वो 50% है। आई एग्री। ओके, तो इसके लिए आप इन्वेस्ट कर सकते हैं अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स में। यस, टूल्स के जरिए। टूल्स के जरिए। और ये टूल्स के जरिए आपने सुना ना, क्या करना है आपको? करना है डीएम। अच्छा, एक तो आप बताइए कि आप इन्वेस्ट करते हो क्या? करती थी जब समय था, अब इन्वेस्ट मतलब हाँ थोड़ा बहुत 5-6 हज़ार डाल के रखा है मैंने। एक डीमैट अकाउंट ओपन कर दिया, उसमें थोड़े बहुत डाल दिए। टाइम नहीं अच्छा। मिलता है सर, ऑनेस्टली। तो टाइम क्यों नहीं मिलता है? अब जहाँ तक मुझे पता है, मार्केट में अगर इन्वेस्ट करना है तो यू नीड टू हैव टाइम टू स्टडी, टू अंडरस्टैंड, टू रीड द, टू सी न्यूज़, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ये सब जानना बहुत ज़रूरी है, और मेरे पास उतना समय नहीं है। अच्छा, तो आप भी फॉल्स ट्रैप में फंस गए। ये फॉल्स ट्रैप है। यस, न्यूज़ देख के क्यों कौन इन्वेस्ट करता है? न्यूज़, स्टॉक मार्केट के बारे में आपको अगर टीवी में पता चल रहा है, वो न्यूज़ नहीं है। ये मेरे लिए न्यूज़ है। अगर जो टीवी पे दिख रहा है वो न्यूज़ नहीं है, तो न्यूज़ क्या है? तो ऑलरेडी बन चुका होता है। ओके। जहां पे एक इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ओके, इंस्टीट्यूशन मार्केट को चलाते हैं, जैसे कि एफआईआई, डीआईआई। ओके। ओके, जो जैसे एग्जांपल है एफआईआई, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस है, गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर है, अमेरिकन जो म्यूचुअल फंड है वो इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं। एलआईसी, जो एलआईसी है इंडिया में, वो सबसे ज़्यादा बड़ा इन्वेस्टर है इंडिया में। एसबीआई, आपके सभी सेविंग बैंक अकाउंट, आपके बैंक में नहीं है पैसा, सब मार्केट में है। अच्छा, मतलब ये लोग मेरे पैसे पे मुझे 3% दे रहे हैं और खुद कमा रहे हैं। यस, डेफिनेटली वही करते हैं, और क्या करते हैं। ओके। एलआईसी, आपने एलआईसी पॉलिसी ली कौन सी भी? हाँ, सभी की होती है। नहीं नहीं, सभी की होती है। आपने कौन सी कंपनी के लिए? एलआईसी की है। एलआईसी, आप एलआईसी को पेमेंट कर रहे हैं, जी। तो एलआईसी कहाँ डाल रहा है वो पैसा? वो तो ये सारा पैसा इस तरीके से मार्केट में जा रहा है। यस। ओके। अब ये सब इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं, एक उनका ट्रेंड होता है। अब एक जगह पे उनको सेल करना पड़ता है। उनको कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुक करना है। राइट। अब सेल करना है तो वहां पे बायर्स चाहिए, राइट। क्योंकि ये स्टॉक मार्केट में देखिए जीरो सम गेम है। जीरो सम गेम मतलब आप 5 रुपए कमा रहे हैं तो कोई और 5 रुपए लॉस कर रहा है। यस, ट्रू। ओके, तो बड़े इंस्टीट्यूशन को 5 रुपए प्रॉफिट करना है तो किसी ना किसी को लॉस करना है। वो बकरा कौन बनेगा? हम। मतलब हमारे ही पैसा लेके उसको इन्वेस्ट करके हम ही लॉस कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ भी इन्वेस्ट कर रहे हैं और वहां भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। हाँ, तो न्यूज देखेंगे तो यही होगा। तो इन्वेस्ट कहाँ करना चाहिए? हाँ, अब इसके लिए इंस्टीट्यूशंस जो फुटप्रिंट है उनका, हाँ। वो चलते हैं। वो एक हाथी है, तो बड़े हाथी चलते हैं तो कैंडलस्टिक्स बताएगा आपको वो क्या कर रहे हैं। ओके। तो कैंडलस्टिक्स यानी कि प्राइस सबसे पहले दर्शाता है कि आगे क्या होने वाला है। राइट। ये इतनी डिटेल नॉलेज के लिए मुझे लगता है कि हमें आपको कांटेक्ट करना ही पड़ेगा। मतलब आफ्टर दिस हम बैठेंगे और इस पे बहुत सारी बातें करेंगे। अगर आपको जानना है तो आपको पता है क्या करना है। कमेंट सेक्शन ओपन है, आप भी मिल सकते हैं सर से, ताकि आपको डिटेल में सब कुछ जानने मिले। और अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो दोबारा देखते रहिएगा, बिकॉज मुझे बात करनी पड़ने वाली है। तो सर आगे बढ़ते हैं। मुझे एक बात बताइए कि जिस तरीके से आप ये बता रहे हैं कि ये FIIs होते हैं, DIIs होते हैं,
तो क्या सिर्फ ये लोग मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, बड़ा इन्वेस्टमेंट, या कुछ और भी देयर आर अदर बिग प्लेयर्स इन द मार्केट? देखिए एकता जी, अब मार्केट सबके लिए ओपन है। ओके। मार्केट का स्ट्रक्चर है कि कोई भी आओ, कोई भी है। अब वी कांट से कौन चला रहा है, ओके, बट हाँ, कुछ एक छोटे पेनी स्टॉक में डेफिनेटली कुछ बड़े प्लेयर होते हैं जो मार्केट में मेरी एक स्टूडेंट है, उन्होंने मतलब हमारे ट्रेडिंग डायरेक्शन को ज्वाइन करने से पहले क्या किया, एक छोटा स्टॉक बाय किया जिसमें लिक्विडिटी नहीं थी। अब उसमें क्या होता है, अगर मान लीजिए 90% उसके स्टॉक एक ही लोगों के साथ या गिने चुने लोगों के ग्रुप के साथ अगर होल्डिंग हो एंड वो सेल ही ना करे, तो क्या होगा, 10% लोग बाय करेंगे या एक्स्ट्रा, अब वो प्राइस बढ़ेगा। तो इसी सिनेरियो में एक स्टूडेंट थी, तो उन्होंने क्या किया, उसको सेल कर दिया। ओके। सेल करने के बाद दूसरे दिन अपर सर्किट, सीधा अपर सर्किट। अब उनको बाहर निकलने का मौका नहीं मिला, 2 लाख का लॉस हुआ। फिर भी दूसरे दिन वो एग्जिट नहीं हो पाई, तो उसके लिए उनको उसका ऑक्शन करके बाहर निकलना पड़ा और 50,000 एक्स्ट्रा जुर्माना देना पड़ा। ओह, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए आपके हिसाब से, ताकि मार्केट में स्टक ना हो? क्योंकि मुझे लगता है सबसे ज्यादा लोग यही जानना चाहते हैं, डर लगता है ना, एक चीज का जो सबसे बड़ा डर मुझे जो पर्सनली भी लगता है शेयर मार्केट में, कि शेयर मार्केट में जो इंसान फंसता है वो फंस जाता है, बाहर नहीं निकल पाता। शेयर मार्केट एक दलदल है। एकता, आपको ये डर निकालना है? जी। ठीक है, सिंपल है। आप हाई वॉल्यूम स्टॉक चुने, ओके। जिसमें अच्छी लिक्विडिटी हो, जिसमें हर दिन 1 करोड़ से ज्यादा बाय एंड सेल ऑर्डर हो, यानी कि वो लिक्विड है। राइट। सो मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि ऐसा स्टॉक लेना है जिसमें से एंट्री और एग्जिट दोनों पॉसिबल इजीली हो। ऑलराइट, सो दिस इज व्हाट विल मेरा डर एंड आप जो कहते उस प्राइस पे हो, ये भी पॉसिबल है। यस। अब इलिक्विड स्टॉक में क्या होता है, मान लो एक स्टॉक है 1000 रुपए का, आपको बाय करना है 1000 में, बट वो बाय करना है 1000 में, और बट लिक्विडिटी प्रॉब्लम की वजह से 1005 में मिल रहा है वो, तो ऑलरेडी 5 रुपए लॉस में हो आप। राइट। अब ये छोटा छोटा 5 रुपए लगता है, बट जब आपकी क्वांटिटी बढ़ जाती है 1000 2000, ये 5 रुपए बहुत ज्यादा होता है। राइट। या 1 रुपए भी हो, 0.50 पैसे भी हो, 5 पैसे भी हो, बहुत ज्यादा हो जाता है। बहुत होता है, आई एग्री। तो सर, जब हम इस तरीके से बात करें तो मेरे मन में और एक सवाल आया कि जब आप कह रहे हैं कि ऐसे स्टॉक्स लीजिए जो कि लिक्विडिटी जिनकी इजी हो, एंड आई जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि इस टाइप के स्टॉक्स तो महंगे होते हैं, जो हम बोल रहे हैं पेनी स्टॉक्स। अगर हम पेनी स्टॉक्स की बात करें, उनमें लिक्विडिटी कम है तो वो सस्ते हैं। मेरे जैसे छोटे इन्वेस्टर के लिए तो इतना महंगा स्टॉक लेना पॉसिबल नहीं होगा ना। ओके एकता, आप बताइए कि आपको घर लेना है, कहाँ पे लेंगे और क्यों लेंगे? मैं इन द हार्ट ऑफ द सिटी लूंगी। हाँ, और इसलिए क्योंकि मे बी अगर मुझे कभी रीसेल करना है, बिकॉज मैं अगर घर खरीदी तो मेरे लिए इट्स एन इन्वेस्टमेंट एट दिस स्टेज, ओके। तो सेलिंग भी इजी हो जाएगी, बायर आराम से मिल जाएगा। तो सिटी में महंगा मिलता है, बाहर तो सस्ता है। हाँ, लेकिन बेचना भी तो आसान हो जाता है। हाँ, यही बात गलत कर देते हैं। सस्ते के चक्कर में बाहर वाला लेके बैठते हैं, और वहां पे जब उनको बेचने की बारी आती है, वो कोई बायर नहीं मिलता ही नहीं है। राइट। मतलब इसमें 4 डील हो रही है, याद रखना। पहले उन्होंने बाय किया, कोई सेलर था, बाद में उनको सेल करना है, कोई बायर चाहिए। बायर चाहिए, राइट। यही होता है स्टॉक मार्केट में, डिमांड एंड सप्लाई यही होता है, बाय एंड सेल यही होता है। आप तो क्या ऑर्डर प्लेस करते हैं, बाय एंड सेल दोनों ही होता है, बट बाय कर रहे हैं तो सेलर कोई चाहिए। आप किससे खरीदेंगे, कोई ना कोई सेलर चाहिए। उसी तरह स्टॉक किससे खरीदेंगे, कोई ना कोई चाहिए। वैसे ही आउट ऑफ द मनी में जो बाय करते हैं वो इसी तरह फंस जाते हैं। राइट, इसलिए लिक्विडिटी ज्यादा जरूरी है। लिक्विडिटी ज्यादा जरूरी है। एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग कर रहे हो तो इन द मनी में ट्रेड हो, इन द सिटी में ट्रेड करना है, बाहर सिटी में नहीं करना है। एंड ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो तो आउट ऑफ द सिटी में करना है, यानी कि आउट ऑफ द मनी में करना है, ताकि वहां पे आपको थीटा डीके का बेनिफिट मिले एंड वहां पे आपको बेनिफिट मिले। ये 2 ट्विस्ट है। सेल करना है, आपके पास 2 घर है, 2 मकान है, ऑलरेडी है जी। घर का सेंटर वाला, घर सिटी के सेंटर वाला पहले बेचेंगे या बाहर वाला? बाहर वाला। उसी तरह ऑप्शन सेलिंग में बाहर वाला आउट ऑफ द मनी पहले सेल करना है, राइट। एंड बाद में बाय करते समय सिटी वाला करना है।
वो महंगा होता है, बट महंगा और महंगा होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। राइट, प्राइस अप होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। हाँ, तो पहले आपने क्वेश्चन पूछा था कि इसे पेनी स्टॉक ले क्या, अब आपको आंसर मिल गया। राइट, मिल गया। तो सर, जिस तरीके से हम ये बात कर रहे हैं कि घर जो है वो सिटी के अंदर लेना चाहिए और बाहर नहीं, तो एक इमोशनल डिसीजन मेकिंग भी होता है ना। अगर हम घर से ही रिलेट करने जाए तो मुझे एक वेकेशन हाउस चाहिए जो कि मैं जहाँ अपने पेरेंट्स के साथ रहूँगी, आगे जाके रहूँगी। एक इमोशनल बाइंग नाम की चीज़ होती है जो कि मुझे ऐसा लगता है कि 80% लोग इमोशनल बाइंग करते हैं। So, इसका क्या सोल्यूशन किया जा सकता है? क्या इसका भी सोल्यूशन एआई के पास है या हमारे पास? देखिए, 90% लोग तो एनालिसिस ही नहीं करते हैं, या करते हैं तो गलत करते हैं, या उनको पढ़ने नहीं आता है। सिंपल सी चीज़ें सीख लो। आपके पास मान लीजिए 1 करोड़ आपका फंड है, उसको इन्वेस्ट करना है, तो आप लर्निंग में कितना इन्वेस्ट करेंगे उसमें? ऑनेस्टली, पर्सनली तो शायद मुझे नहीं लगता कोई भी करता होगा। सीधा किसी के पास चलेगा, टिप्स किसी अगर मेरे पास 1 करोड़ रुपए है तो मैं जाऊंगी, किसी से टिप लूंगी, टिप खरीदने में पैसे इन्वेस्ट करूंगी और उन पैसों को इन्वेस्ट करूंगी। अच्छा, तो क्या टिप्स मार्केट में दे रहे हैं, कई सारे लोग टिप्स ले रहे हैं, क्या वो प्रॉफिट में है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर वो टिप्स देने वाला उतना सॉलिड होता तो वो खुद करता। राइट। दूसरी बात, उनकी पूरी टिप्स समझ में नहीं आती, हाँ। आधा अधूरा ज्ञान लेते हैं। अब उन्होंने कहीं बाय बोला, कहीं सेल बोला, ओके, तो वो बाय एंड उसके साथ स्टॉप लॉस भी बोलते। अब स्टॉप लॉस याद नहीं रहता है, स्टॉप लॉस तक पहुंचते नहीं है ना लोग। जैसे हमारे पॉडकास्ट में भी अगर आधा तक देखोगे तो वही होगा, स्टॉप लॉस मिस कर जाएंगे, तो एंड तक देखिएगा। तो रिस्क सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट थिंग है। रिस्क है तो इश्क है, बट रिस्क को डिफाइन करना होगा, एंड वो डिफाइन पर्सनल कोचिंग से होगा। आपके पास 1 करोड़ है, शायद किसी के पास 1 लाख होगा, किसी के पास 10,000 होगा, किसी के पास 500 होगा, किसी के पास 100 होगा। 100 रुपए से भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया जा सकता है। ओके, ये सवाल तो मैं आपसे पूछने वाली हूँ ही। हमारा एक रैपिड फायर सेशन होने वाला है, उसके लिए वेट करते रहना। लेकिन उससे पहले सर, तो ये आपका ऐसा कहना है कि टिप्स खरीदने पर या टिप्स पर नहीं जाना चाहिए, इनफैक्ट स्टडी करना चाहिए। व्हाट काइंड ऑफ स्टडी डू यू थिंक इज नीडेड? व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ स्टडी? सबसे इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन सीखो। एक कैंडलस्टिक्स है, लाइन चार्ट से मार्केट को पढ़ाई की नहीं जा सकती है। तो कैंडलस्टिक्स क्या कर रहा है, उसका ओपन कहाँ पे, हाई कहाँ पे, लो कहाँ पे, क्लोज कहाँ पे है। एक एग्जांपल बताता हूँ। यहाँ पे कैंडल ओपन हो गई, ओपन होने के बाद बायर्स आ गए तो कैंडल ऊपर जाएगी, एंड वहीं पे सेलर आ गए तो कैंडल नीचे आएगी। ओके, मतलब हाई दिखा के ऊपर वीक रहता है। वीक यानी कि दंडी, सिंपल लैंग्वेज में उसको शैडो भी कहते हैं। वो दंडी कितनी है एंड उसमें बॉडी कितनी है, बॉडी दर्शाता है पावर। अगर उसमें ग्रीन कैंडल है, बड़ी सी कैंडल जिसका लो एंड हाई ऐसा बड़ा है, तो समझ लेना वो एलिफेंट का फुटप्रिंट है। एलिफेंट यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर या डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, कोई भी रहने दो, वो इंस्टीट्यूशन का होता है। अपने पास क्वांटिटी कितनी रहती है, छोटी रहती है, 1000, 2000, 20,000। कितना इन्वेस्ट करेंगे, 1 करोड़, 2 करोड़, 100 करोड़। उनके पास तो अनलिमिटेड फंड होता है। राइट। क्या आपको पता है कि वर्ल्ड में जो स्टॉक मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, उसका टर्नओवर कितना होता है? $9 ट्रिलियन। $9 trillion is the daily trade. डेली। एंड Wow. यूएस की इकोनॉमी कितनी है? $27 ट्रिलियन पूरे साल की है। अब इंडिया की कितनी है? $3 ट्रिलियन। Wow, तो उसका एक दिन का 9 ट्रिलियन है। that's huge. इसीलिए वो समुंदर है। उनसे फाइट मत करो, उनके साथ चलो। That's right. सर, जिस तरीके से हम ये कह रहे हैं कि ये जो बड़ी कंपनीज हैं, एलिफेंट का फुट हमें जो नजर आ रहा है कैंडल में, सो इज दिस ऑल्सो समवेयर रिलेटेड टू SIPs, या आपको लगता है कि एल्गो ट्रेडिंग बेटर है जिसमें कि हम एक पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं, या सीधा सीधा मैं अपना सारा पैसा उठा के एक SIP को दे दूं जो खुद ही एक एलिफेंट फुट बन के
मार्केट में प्रिवेल करे? बहुत बढ़िया तरीका है। एसआईपी तो ऑलरेडी कर रहे हैं कई सारे ट्रेडर। राइट। एसआईपी यानी कि क्या है, हर महीने 5,000 10,000 आप कोई म्यूचुअल फंड को दे दो, वो आपके बिहाफ पे ट्रेड करेगा, वो बाय करेगा, जहां पे बाय करना है बाय करेगा, सेल करना है सेल करेगा। ओके, बट उसमें एक प्रॉब्लम है, अगर आपका टाइम मार्केट हाई पे आ गया तो वो वहीं पे बाय कर लेगा, तो म्यूचुअल फंड भी लॉस में जा सकता है। हुआ है मेरे साथ। तो ये अवॉइड करने के लिए आप थोड़ा सा पढ़ाई करो। क्योंकि देखो ये क्या होता है, म्यूचुअल फंड को मैंडेटरी होता है, हर महीने उतना पैसा उनको मार्केट में डालना है, मैंडेटरी होता है। कोई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर सेल कर रहा है तो एफडीआई को मैंडेटरी गवर्नमेंट का रूल है, उनको बाय करना ही पड़ता है, मार्केट को चलाना है ना। उसमें आप लॉस हो जाएगा अगर पढ़ने नहीं आया तो, वही अज्ञान का लॉस है। कॉस्ट ऑफ नॉट लर्निंग मे बी 1 करोड़ 2 करोड़ 1 लाख 2 लाख, दैट इज अ कॉस्ट ऑफ नॉट लर्निंग। राइट। कोई ट्रेडर 40-40 लाख रुपए लॉस किए, वो कॉस्ट ऑफ नॉट लर्निंग, समय पे। दैट इज वन वेरी बिग वर्ड जो कि आपने भी बताया, समय यस। तो उसका दूसरा ऑप्शन है ईटीएफ। आपके पास 35 रुपए से ईटीएफ बाय कर सकते हो। ईटीएफ क्या होता है? इक्विटी ट्रेडेड फंड। ओके। जो कि एक निफ्टी 50 का होता है। हाँ। और उसमें एसबीआई निफ्टी 50 ईटीएफ होता है। हाँ। और निप्पॉन का ईटीएफ होता है जो 60% रिटर्न देता है 3 साल के लिए। सो इनके जो रूल्स होते हैं ये एसआईपी की तरह नहीं होते हैं? इसमें कोई तीसरा पर्सन हैंडल नहीं करेगा, तीसरे को कमीशन जाएगी ही नहीं है। आपको बाय करना है, ईटीएफ खरीद लिया तो आपकी मर्जी, मन चाहे जब भी सेल कर दो। ओके। आदमी हो मार्केट जाना ऊपर ही है। हाँ, डायरेक्शन एटलीस्ट एक ही रखना चाहिए। नहीं, अब डायरेक्शन एक ही नहीं रहेगा, बट समय पे एंट्री करनी चाहिए। राइट। ये एक बहुत बड़ा सवाल रहता है सर। ये मैं रैपिड फायर में पूछना चाहूंगी, लेकिन अभी थोड़ा सा मुझे बता दीजिए कि ये समय पे एंट्री समय पे एग्जिट ये क्या कंसेप्ट है? ये कंसेप्ट ये है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। मान लीजिए मार्केट ऊपर जा रहा है तो हायर हाइज हायर लो, हायर हाई हायर लो करते करते ऊपर जाएगा। ओके। अब आपको अगर ऐसे बैठेंगे कभी आपको मार्केट का लो नहीं मिलने वाला है। यस। तो उसके लिए आपको जब भी सपोर्ट के पास आ जाएगा, आपका जितना भी है 1 लाख का फंड है तो उसमें 5,000 इन्वेस्ट करो और उसमें टेक्निकल इंडिकेटर्स इस्तेमाल करो। अब आरएसआई है, बोलिंजर बैंड है, सीपीआर है, मूविंग एवरेजेस है, ये टूल्स है, ये आपको हेल्प करेंगे। अब इसमें भी कुछ लैगिंग है कुछ लीडिंग है। लैगिंग यानी कि मार्केट का सिग्नल लेट देते हैं। ओके। बट इन्वेस्टर के लिए ठीक है, आरएसआई इस्तेमाल कर सकते हैं। बट आपको स्विंग ट्रेडिंग या इंट्राडे ट्रेडिंग करना है तो उसके लिए आप सीपीआर इस्तेमाल करो या वीवैप का इस्तेमाल करो। अभी नया कंसेप्ट आ रहा है स्मार्ट मनी कंसेप्ट, जिसमें वैल्यू गैप पता चलता है, मिटिगेटेड गैप, अनमिटिगेटेड गैप, वहां पे लिक्विडिटी रहती है। अब लिक्विडिटी हंटिंग में आते हैं, जैसे कि बड़े इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर है, उनको कुछ सेल करना है, वो क्या करेंगे, मार्केट को ऊपर नीचे लेके जाएंगे। हाँ। तो छोटे छोटे रिटेल ट्रेडर क्या बोलेंगे, अरे कुछ ना कुछ हो रहा है, चलो चलो जाते हैं। चलो हाँ। तो उसमें वो फंस जाते हैं। तो जिस तरीके से आपने कहा सर कि 5,000 रुपए हैं तो आपको जब ऐसा लगता है कि रेजिस्टेंस है मार्केट में तब आप डाल दीजिए। ये इससे रिलेटेड एक चीज है, 5,000 रुपए डाल के मिल सकता है अच्छा पैसा? आई मीन मैंने 5,000 डाला है तो मुझे ये लगा था कि 5,000 डालूं, जो मैं सुनती हूँ, जो हम सुनते हैं 5,000 डालूंगी साल भर में 5 लाख हो सकता है। देखिए ये लॉटरी जैसा है, ये हर बार नहीं होगा, बट सिस्टम फॉलो करेंगे तो आपको मैं एक सिस्टम बताता हूँ। आप क्या कीजिए, चैट जीपीटी ओपन कीजिए, वहाँ पे उसमें प्रॉम्प्ट डालिए कि जो 15% एफआईआई, 15% डीआईआई एंड जिसकी प्रोमोटर होल्डिंग 50% से ज़्यादा हो, ऐसे स्टॉक दे दे। अब उसमें कुछ स्टॉक आ जाएंगे, वो आने के बाद दूसरा प्रॉम्प्ट डालना है। अब इसमें से आपको डालना है कि जिसका पी रेशियो 20 से कम है वो दे दो, फिर शॉर्टलिस्ट कर देगा वो चैट जीपीटी। फिर तीसरा प्रॉम्प्ट डालना है कि इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू एक्सट्रिंसिक वैल्यू के हिसाब से मुझे अच्छे अंडर वैल्यूड स्टॉक बताओ, तो उसमें से गिने चुने 1-2 स्टॉक आ जाएंगे।
वही आपका हीरा होगा। जैसे कि ये वाला सेंटेंस आपका हीरा था। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था ना स्टार्टिंग में कि सर से एक सरप्राइज एलिमेंट ज़रूर निकलवाऊंगी। ये रहा आपका सरप्राइज गिफ्ट। तो सर थैंक यू सो मच इस टिप के लिए। बाकी के प्रॉम्प्ट्स के लिए तो आई एम श्योर कि लोग आपको डीएम करेंगे ही। ये एक बहुत अच्छा प्रॉम्प्ट था। आगे बढ़ते हैं हम हमारे इस सेशन में। सर हमारा अगला सेक्शन है रैपिड फायर। वाओ। सो लेट्स सी कि आप कितने जल्दी जल्दी जवाब दे पाते हैं, क्योंकि जिस तरीके से आपने कहा कि अगर बाइंग और सेलिंग करना है तो उसके लिए यू हैव टू बी ऑन योर फीट एंड ऑन योर टोज रैदर। Right. सो क्या इन्वेस्टमेंट 500 रुपए से शुरू कर सकते हैं? यस। क्या मैं रातों रात करोड़पति बन सकती हूँ? नो। ओके। इंट्राडे ट्रेडिंग एक गैम्बल है? नो। इंट्राडे ट्रेडिंग एक इन्वेस्टमेंट है? नो। ओके। ईटीएफ सेफ है या एसआईपी? ETF। ओके। आपका सबसे फेवरेट मिथ? ऑल टाइम हाई पे बाय करना, 52 वीक्स हाई पे बाय करना। और रिस्क है तो इश्क है, ये कितना सच है? ये 100% सच है। अगर मेरे पास 1000 रुपए हैं तो मैं किस टाइप के शेयर में इन्वेस्ट करूं? अगर आपके पास 1000 है तो वैल्यूएबल स्टॉक्स जो अंडर वैल्यूड है, अभी जैसे कि AI कंपनीज है, तो AI कंपनी आगे जाके बढ़ने वाली है, तो AI कंपनीज के स्टॉक में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ओके, आपका फेवरेट टॉपिक, क्योंकि आप यू आर नेशनल अवार्ड विनर, आपने अभी रिसेंटली आपकी एक बुक के लिए एक बहुत बड़ा अवार्ड जीता है, उसके अलावा भी काफी सारे अवार्ड्स हैं, तो आपकी बुक्स के बारे में बात करते हैं। जल्दी जल्दी हमारे ऑडियंस को बताइए कि अगर कोई बिगिनर है तो उसने कौन सी बुक पढ़नी है आपकी? अगर इन्वेस्टर है तो आप स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टिंग फॉर फाइनेंशियल फ्रीडम पढ़ सकते हैं। ओके, और अगर कोई ट्रेडर है तो? ट्रेडर है तो लीडिंग इंडिकेटर फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग। आपकी कोई एक बुक जो कि रिलेटेड है मार्केट साइकोलॉजी से? यस, हाउ टू मास्टर ट्रेडिंग साइकोलॉजी। और स्ट्रैटेजीज अगर हमें चाहिए तो इंट्राडे। प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज विद साइकोलॉजी पार्ट 1 एंड पार्ट 2। ओह वाओ, ओके। एआई टूल्स में चैट जीपीटी और समथिंग एल्स? कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल। Combination of all. Okay, on a personal note, this is my final question for you. Would you prefer being a trader or would you prefer being a teacher? I prefer as a both. Okay, that was very diplomatic. Because trading is my passion and training, why I'm doing training, so my is internal कुछ होता है कि मुझे जो है वो लोगों को देना है। एंड मार्केट में मेरे पास आके लोग रो रहे हैं, बोल रहे हैं कि सर आपका अच्छा किताब है, आप थोड़ा सा सीखिए, सिखाइए ताकि लोगों का लॉस कम हो सके। तो मेरा यही, हमारा प्लान यही है कि सबको रिस्क कैसे कम करे ये सिखाना है। एंड वर्ल्ड में सबसे छोटा स्टॉप लॉस हम देते हैं, यानी कि सबसे छोटा रिस्क अपना होता है, जो इंट्राडे ट्रेडिंग मास्टरी में सबसे छोटा रिस्क होता है एंड बड़ा इश्क होता है, तो बड़ा रिवार्ड मिलता है, तो वहीं पे गेम चेंज होता है सबका। Okay. रणबीर कपूर once said that रिस्क तो स्पाइडरमैन को भी लेना पड़ता है। अब वो उन्होंने कहा किस कॉन्टेक्स्ट में था मुझे पता नहीं, पर क्या आपको लगता है कि रिस्क एक इन्वेस्टर को भी लेना पड़ता है? आप रास्ते पे जा रहे, गाड़ी चला रहे, तभी रिस्क है। सीट बेल्ट लगा रहे तो रिस्क कम हो रहा है, राइट। हेलमेट लगा रहे तो रिस्क कम हो रहा है, राइट। उसी तरह स्टॉप लॉस लगा रहे तो रिस्क कम हो रहा है। Right. रिस्क तो हमेशा रहता है, बट जितना छोटा रिस्क, स्पाइडरमैन ने रिस्क लिया, फेमस हो गया। तो मुझे एक बात बताइए, अगर हम बैलेंस करने जाएं, एक तराजू पे चेक करने जाएं कि रिस्क ज्यादा बड़ा किसका है, इन्वेस्टर का या ट्रेडर का? इन्वेस्टर का रिस्क ज्यादा है। इन्वेस्टर का रिस्क ज्यादा है? यस, देखिए इन्वेस्टर ओवरनाइट एक्सपोज रहता है, तो ओवरनाइट अगर कोई न्यूज आ गया तो गैप अप एंड गैप डाउन आता है, तो उसके लिए इन्वेस्टर को सबसे ज्यादा रिस्क है। एंड इंट्राडे ट्रेडर को रिस्क क्या है, लिमिटेड है, 1-2 कैंडल का रिस्क है। सर हम जब बातें कर ही रहे हैं स्टॉप लॉस के बारे में, जैसे कि आपने कहा, तो और भी ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जैसे कि गेम स्टॉप, सुजलॉन, IRCTC, क्या ये कुछ डेस्टिनी चेंजिंग स्टॉक्स बन सकते हैं? ऐसा कुछ और भी हो सकता है? देखिए, जो गेम स्टॉप आपने बोला है वो मीम स्टॉक है, यानी कि वो $3.5 का था एंड सिर्फ सोशल मीडिया न्यूज की वजह से वो $450 पे चला गया। हाँ। और कुछ ही महीनों में। हाँ। तो ये मीम स्टॉक यानी कि सोशल मीडिया जैसे कि ट्विटर, उसमें बहुत ज्यादा डिस्कशन होता है। इंडिया में IRCTC या सुजलॉन, उसमें इंटरनल कुछ भी नहीं है, सब इंटरनल हवा है। अब हवा ही चल रहा है, सब रिटेल ट्रेडर बाय कर रहे हैं। तो इसके लिए आप इससे बचना है तो सिंपल, उसमें आप screener.com पे जाइए, वहां पे चेक कर लीजिए उसमें FII होल्डिंग कितनी है, DII होल्डिंग कितनी है एंड प्रोमोटर होल्डिंग कितनी है। अगर ये
एक प्रोपोर्शनेट है, 60-70 से ज़्यादा है, तो समझ लेना उसमें दम है। यानी कि आपके पास कितनी टीम होगी, 1-2, अकेला कोई टिप्स पे डिपेंड करता है, लेकिन एफआईआई के पास टैलेंटेड टीम होती है। क्या आपको पता है कि रिसेंटली एक कंपनी है जिन्होंने सबसे बड़ा स्कैम किया था, सेबी ने उनको पकड़ा था एंड उन्होंने 4 करोड़ का पैकेज दिया आईआईटीएंस को, दिल्ली के आईआईटीएंस को। सर ये मीम स्टॉक्स की बात अगर हम कर रहे हैं तो क्या मीम्स के बेसिस पे सिर्फ स्टॉक्स की प्राइस बढ़ सकती है, या मेरा फेवरेट स्टॉक मतलब जब मैं मार्केट में हुआ करती थी सत्यम, या मे बी अभी रिसेंट में आईडीबीआई, क्या ये भी मीम स्टॉक्स हैं? देखिए आईडीबीआई मीम स्टॉक नहीं है, बट इंडसइंड बैंक एंड जो आपने बोला है सत्यम, तो ये इनके पीछे क्या हुआ है, आपको एज ए इन्वेस्टर आपको क्या करना है, उसका प्रॉपर एनालिसिस करना है, उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी है। इंट्रिंसिक वैल्यू यानी कि उसका जो प्रॉफिट है उसके हिसाब से स्टॉक की वैल्यूएशन है कि नहीं, एंड उसके बाद टेक्निकल पैरामीटर क्या कहते हैं, कैंडलस्टिक्स क्या कहता है, या मूविंग एवरेज के पास है या दूर है। अगर दूर चला गया तो वो उसमें एग्जॉशन स्टेज आ गया। भाई सब लोग डेटा सब कुछ नहीं होता है। अगर डेटा एग्जॉशन के पास आ गया तो वहां पे एंट्री हो गई तो सत्यम जैसी कहानी हो जाएगी आपकी, राइट। बाद में लॉस कर दोगे, क्योंकि वहां पे एफआईआई सेल करना पसंद करते हैं। हर्षद मेहता स्कैम यही तो है। हर्षद मेहरा बाय करता रहा, एफआईआई प्लान करते रहे, उनको जिसको बियर्स कहते हैं वो प्लान में थे, एंड उसी समय राकेश झुनझुनवाला अमीर बन गए। हाँ, तो ये अब हर्षद मेहता नीचे आ गया तो राकेश जी झुनझुनवाला क्यों ऊपर चले गए, तो उनको पता था कि हो रहा है, तो वो उस टाइम सेल से पैसा कमाए। उसी तरह कोविड में भी कई सारे ट्रेडर है, इंडियन ट्रेडर, ऑप्शन बाय, पुट ऑप्शन बाय करके अमीर बन गए। राइट। मैं अभी आपसे वही पूछने वाली थी सर, तो क्या ये शेयर मार्केट लेजी लोगों का काम है, मेरे जैसे लेजी? मैं कहता हूँ यस, बिल्कुल बिल्कुल लेजी लोगों का काम है। यस, क्योंकि इसमें एक्टिव ज्यादा रहना ही नहीं पड़ता है। आपको 99% वेटिंग है, ओनली 2 बटन दबाना है, बाय एंड सेल, उसके बाद इंतजार करना है। तो ये बाय और सेल जो है, इसमें आपके हिसाब से आप अगेन अगर हम वेटेज देने की बात करें तो आप फंडामेंटल्स को ज्यादा वेटेज देंगे या टेक्निकल्स को, क्योंकि स्टडी तो दोनों करनी है? देखिए फंडामेंटल्स आपको एंट्री बताएगा, ओके, एग्जिट नहीं बताएगा। तो इसके लिए फंडामेंटल के साथ टेक्निकल आना कंपलसरी है। राइट। मार्केट में लोग लॉस इसलिए कर रहे हैं कि एंट्री पता है बट एग्जिट पता नहीं है, या एंट्री एंड एग्जिट के बीच में क्या करना है वो पता नहीं है। लॉस हो गया तो क्या करना है, तो लॉस हो गया तो फिर और एवरेजिंग करते हैं, हाँ, हेजिंग, एवरेज करते हैं, ज्यादा पोजीशन क्वांटिटी डालते हैं, तो वहां पे लॉस हो जाता है। हेजिंग एक अलग कंसेप्ट है। ओह, आई थॉट कि हेजिंग और एवरेजिंग एक ही चीज होती है। नहीं, हेजिंग क्या होता है, मान लीजिए आपने एक कंपनी में बाय किया है, हाँ, अब वो कंपनी ऊपर जाएगी ऐसा आपका अनुमान है, हाँ, तो जाएगी। अगर बाई चांस अभी युद्ध चल रहा है, इजराइल का युद्ध चल रहा है, ईरान का युद्ध चल रहा है, एंड रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, रातों रात किसी ने एटम बम गिरा दिया, तो क्या होगा अगले दिन? मार्केट ड्रॉप। तो उसके लिए आपका प्रोटेक्शन क्या है, इंश्योरेंस क्या है? कुछ भी नहीं है। तो वो इंश्योरेंस होता है पुट ऑप्शन बाय करना। बड़े इंस्टीट्यूशन यही फॉलो करते हैं। ओके। तो वो जैसे स्टॉक बाय करते हैं उसके साथ पुट ऑप्शन बाय करके रखते हैं, या तो इंडेक्स का करेंगे या उसी स्टॉक का करेंगे। तो ऑप्शंस आर मेड फॉर हेजिंग, बट लिक्विडिटी की वजह से वो आजकल ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ओके, सो अगेन हमारे रैपिड फायर में एक मेरा फेवरेट क्वेश्चन तो रहेगा, वो एक अभी पूछ लेती हूँ मैं फटाक से आपसे, इंट्राडे ट्रेडिंग या ऑप्शंस? दोनों एक ही है। इंट्राडे ट्रेडिंग में ऑप्शंस, इंट्राडे ट्रेडिंग में ऑप्शंस। ओके, फाइन। फ्यूचर्स या ऑप्शन? ऑप्शन। ओके। ऑप्शन हैज मल्टीपल ऑप्शंस, फ्यूचर हैज नो फ्यूचर। ओके सर, अगर मैं आज 1000 रुपए लेके मार्केट में उतरती हूँ तो मैं इसे 30 दिन में कैसे और कितना ग्रो कर सकती हूँ? सबसे पहले तो 1000 रुपए अगर लेके इन्वेस्ट कर रहे हो तो 99 रुपीज आप सीखने में इन्वेस्ट करो। ओके। उसके बाद उससे ये सीखो कि इसको कैसे आपको सिस्टमेटिकली इन्वेस्ट करना है। क्वालिटी स्टॉक्स चुनो, क्वालिटी स्टॉक्स में हाई वैल्यूएबल, जिसमें इंट्रिंसिक वैल्यू कम है। अभी मार्केट नीचे करेक्शन हो रहा है,
ओके, तो करेक्शन फेज में है, अभी डर है मार्केट में, तो यही सही समय है खरीदने का। खरीदने का। मिल गई टिप। हाँ। टिप्स की बात कर रहे हैं सर, तो अगर मान के चलिए आज सिटिंग ओवर हियर ऑन दिस डेट आई हैव 1000 रुपीज टू इन्वेस्ट, तो आप कौन से 3 शेयर्स ऐसे मुझे सजेस्ट करेंगे जिसमें मैं पैसा डालूं? देखिए, हम इसे टिप्स एंड कॉल्स नहीं देते हैं, फिर भी मैं आपको एक तरीका बताता हूं जिससे आप ये स्टॉक चुन सकते हैं। ओके। सबसे पहले आप screener.com पे जाइए। screener.com पे जाने के बाद वहां पे एक प्रोग्राम आता है, वहां पे डालिए कि मुझे जिसकी इंट्रिंसिक वैल्यू से वैल्यूएशन में कम है स्टॉक, वो मिलना चाहिए, वो आप स्क्रीनर में डालिए, वो कुछ स्टॉक की लिस्ट दे देगा। उसके बाद डालिए कि जिसका प्रोमोटर होल्डिंग 50% से ज़्यादा है, उसकी शॉर्ट लिस्ट कीजिए। एंड उसके बाद रिसेंट क्वार्टर में जिसमें DII अपना पोजीशन बढ़ा रहे हैं, वो स्टॉक डालिएगा, आपको मिल जाएगा स्टॉक की लिस्ट, वही आपका स्टॉक है। ग्रेट। और ऐसी और बहुत सारी टिप्स के लिए पता है ना क्या करना है, फॉलो करते रहिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा जल्दी से। चलिए आगे बढ़ते हैं सर हम आज के इस डिस्कशन में। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग इज़ माई वेरी फेवरेट टॉपिक। तो जोमेटो, पेटीएम, इनके जैसे IPOs में इन्वेस्ट करने से पहले हमें क्या देखना चाहिए? कोई हम प्रॉम्प्ट डालेंगे किसी AI पे, या यू वांट टू टेल अस समथिंग? देखिए, अगर 100 IPO लॉन्च हुए हैं तो उसमें से 1-2 IPO सक्सेसफुल रहा है। ट्रू। तो पेटीएम जैसे IPO जो बाय करने के बाद कभी मौका ही नहीं दिया बाहर निकलने का, तो लॉस में चला गया, तो वहां पे लोगों का पैसा डूबा है। तो आप जहां पे मोनोपोली है वहां पे क्यों जा रहे हो? ओके। तो मोनोपोली है IPO, मतलब यहाँ पे ओलिगोपोली, यानी कि सभी मार्केट ओपन है, तो जहां पे सैचुरेशन पॉइंट है वहां पे बाय करो। सो क्या आप ये सजेस्ट कर रहे हैं कि IPO में ज्यादा एंटर नहीं करना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर फिर भी थोड़े पुराने जमाने के लोग होते हैं जो सोचते हैं कि IPO में ही एंटर कर लेते हैं, लेके रखेंगे, हमारे बच्चे खाएंगे, वो भी एक कंसेप्ट होता है, देखा है मैंने। तो अगर हम कंसिडर करने जाए तो कोई ऐसा IPO जो कि आप सजेस्ट करेंगे या रेकमेंड कर सकते हैं? देखिए, मैं कोई रिकमेंड नहीं करूंगा, बट आने वाले कुछ IPO है CDSL, उसका 4000 करोड़ का IPO लॉन्च हो रहा है। बट उसके लिए आप क्या करो, एक मैंने सिस्टम बताया है या मैं बताऊंगा, तो उसको फॉलो करो। उसको आप देखिए, उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी है, उसका PE रेशियो कितना है, एंड उसका बैलेंस शीट कितना है। डेफिनेटली CDSL मोनोपोली है तो वो अच्छा परफॉर्म कर सकती है, बट फिर भी आप खुद का ड्यू डिलिजेंस करना ही करना है। राइट। तो सर ये सारे के सारे जो आप हमें प्रॉम्प्ट्स बता रहे हैं और जो भी आप कमेंट में रिप्लाई भी कर रहे हैं प्रॉम्प्ट्स के, तो ये जो AI पावर्ड कंपनीज हैं जैसे कि Zentek, तो इन कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए? बिकॉज यही तो हमें इन्वेस्ट करना सिखा रही हैं। हाँ, तो उसके लिए आपको, आपका ये जो आया है, आपका गट फीलिंग से आया है जी। या कहीं सोशल मीडिया से आ गया है? मैं जो चीज कर रही हूँ, सो व्हेन आई इन्वेस्ट इन स्टॉक्स ऑनेस्टली, तब मैं ये देखती हूँ कि सबसे ज्यादा इस्तेमाल किस चीज का हो रहा है, शायद वो इंडस्ट्री ऊपर जा सकती है। तो मुझे ऐसा लगता है सबसे ज्यादा आज की तारीख में इस्तेमाल AI का हो रहा है। यस, ये ग्रोइंग सेक्टर है। राइट। हाँ, बट AI में भी अलग अलग कंपनीज है। ओके। हाँ, तो उसके लिए आप सेक्टर इस तरीके से चुन सकते हैं, जिसको न्यूज या बेस पे सेक्टर चुन लिया, स्टॉक नहीं। अब आप आएंगे फंडामेंटल्स पे। फंडामेंटल, उसका प्रॉफिट कितना हो रहा है, क्या वो प्रॉफिट में है, पिछले 5 साल का हिस्ट्री निकालेंगे। उसके बाद उसके प्रोमोटर होल्डिंग क्या है, प्रोमोटर बाय कर रहा है, सेल कर रहा है, यानी प्रोमोटर ही अगर धीरे धीरे बाहर निकल जा रहा है तो वो आगे कंपनी कैसे बढ़ेगी। राइट। तो वो एक देखना है। उसके बाद PE रेशियो कितना है, उसके साथ पीयर्स रेशियो देखना है, उसका PE रेशियो एंड उसके कंपैरिजन दूसरे कंपनीज का PE रेशियो। वो देखने के बाद अगर वैल्यूएशन पे आपको मिल जाता है, दैट्स द राइट टाइम। आई नो बहुत सारे सवाल है ना, मेरे पास भी है, एंड आई थिंक सर अगर हम इस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं तो अगले जो कुछ एपिसोड्स होने वाले हैं उसमें तो इन्फॉर्मेशन मिलने ही वाली है। पर अगर हमारे व्यूअर्स को ऐसा लग रहा है कि कुछ मिस आउट हो गया है तो पिछले वाले एपिसोड्स भी आप देख ही सकते हैं। एंड अगर आपके और कुछ भी सवाल हैं तो यू कैन ऑफ कोर्स मेंशन देम इन द कमेंट सेक्शन, सो दैट अगली बार जब हम अनिल सर से बात करें तो अनिल सर के पास आपके सवाल हों,
मेरे सवाल कम, आपके सवाल ज्यादा। आई एम श्योर आपको उसमें ज्यादा मजा आएगा, राइट? Yes. राइट। तो सर, जाते जाते एक फाइनल कोई मैसेज फॉर द व्यूअर्स जो कि आपको इतना रिलीजियसली फॉलो करते हैं और इतना बिलीफ रखते हैं। देखिए, आपको मार्केट में सक्सेसफुल होना है तो सबसे पहले पैसा काम नहीं करेगा, आपका स्किल काम करेगा। ये स्किल का गेम है। धीरूभाई अंबानी जो अपने बच्चों को इक्वल प्रॉपर्टी देके चले गए, मुकेश अंबानी डिसिप्लिन एंड उसको ग्रो करने की मेहनत यानी कि प्रॉपर टेक्निक से ग्रो किए, वो आज भी इंडिया के टॉप रिचेस्ट आदमी में है। दूसरे उसी के भाई जिनको उतनी ही दौलत मिली है, उन्होंने डिसिप्लिन फॉलो नहीं किया तो आज वो डेट में है। तो ये दोनों स्टोरी है आपके सामने है। तो आपको पैसों पे भरोसा नहीं, स्किल पे भरोसा करना है। सीखो, सबसे पहले सीखो, बाद में इन्वेस्ट करो। एंड और बिलीफ सिस्टम पे भी होता है। अगर आपके फैमिली बैकग्राउंड में अगर कोई इन्वेस्टमेंट के बारे में अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है, डेफिनेटली आपकी निगेटिव राय होगी। तो वो निगेटिव बिलीफ को आप न्यूट्रलाइज करो। स्टार्ट एज अ फ्रेश, स्टार्ट फ्रॉम स्मॉल एंड बड़े के लिए सोचो, बड़ा करो मत, वरना फेल हो जाओगे। लोन लेके ट्रेडिंग मत करो। एंड सैलरी का पैसा अगर आ रहा है तो उतना ही डालना जितना आपके फैमिली पे प्रेशर ना आए। मेरे दिल से रिक्वेस्ट है आपको, उतना ही पैसे का रिस्क लो जितना आपके कैपेसिटी में है। कोई लोग क्रिप्टो में जा रहे हैं, बड़ा 100 गुना 1000 गुना लिवरेज मिलता है, भाई वो डेंजरस है, लोन से भी ज्यादा डेंजरस है। वो तो आपका पैसा खा जाएगा डायनासोर बन के। सो थैंक यू वेरी मच एकता जी, बहुत अच्छा लगा। एंड ऐसे ही हम कंटिन्यू करेंगे अगले पॉडकास्ट में, जो कि क्वेश्चन जो आएंगे आपने पूछा है तो उसका हम नेक्स्ट पॉडकास्ट सीरीज बनाएंगे। इसको एपिसोड को आप लाइक कीजिएगा एंड एक ट्रेडिंग बड़ी को शेयर कीजिएगा जी। कमेंट्स में आपका एक बड़ा ट्रेड, उसमें हुआ प्रॉफिट, और साथ ही साथ आपका अगला सवाल, क्योंकि आपके सवाल आएंगे तभी तो सर जवाब देंगे। या थैंक यू वेरी मच फॉर एवरीवन हु हेल्प्ड मी फॉर दिस एंड थैंक यू ऑडियंस। जस्ट लाइक सर ने कहा, इतना वैल्यूएबल कंटेंट दोबारा नहीं मिलेगा। सो फिर से देखें, सेव करें और अपने ट्रेडिंग बडी के साथ जरूर शेयर करें। और पॉडकास्ट को सेव या डाउनलोड करना ना भूलें, ताकि जब भी जरूरत हो ये विनिंग स्ट्रैटेजीज आपके पास रेडी हो। और अगर आप चाहते हैं रियल स्ट्रैटेजीज, एआई टूल से स्टॉक सिलेक्शन और एक क्लियर माइंडसेट फॉर कंसिस्टेंट प्रॉफिट, तो अभी फॉलो कीजिए अनिल हनेगावे और ट्रेडिंग डायरेक्शन पॉडकास्ट को, एंड विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट। कॉल एंड व्हाट्सएप नंबर भी आपके सामने है। और याद रखिए, मार्केट में पैसा वही कमाता है जो खुद को टाइम देता है सीखने के लिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए सवाल और एक नए सच के साथ। टिल देन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद, जय स्टॉक मार्केट।